नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बीते दिनों राजधानी रांची के दलादली में हुए सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। मामले में रांची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सुभाष मुंडा की हत्या दलादली क्षेत्र में ही स्थित 119 डिसमिल जमीन को लेकर की गई थी। हत्या की साजिश रचने वाला छोटू खलखो का उस जमीन को लेकर सुभाष मुंडा से विवाद था और उस जमीन को हड़पने के मकसद से छोटू खलखो ने सुभाष मुंडा के सहयोगी विनोद कुमार के साथ मिलकर घटना को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रची। छोटू खलखो ने सुभाष मुंडा के सहयोगी विनोद कुमार को उस 119 डिसमिल जमीन का आधा हिस्सा देने का लोभ देकर इस पूरे साजिश में अपने साथ शामिल किया। उसके बाद शूटर को हायर कर घटना को अंजाम दिया गया। इनके पास से देशी पिस्टल, एक रिवॉल्वर, टेलीस्कोपिक राइफल, 4 मोबाइल और एक फॉर्च्यून कार समेत अन्य चीजें बरामद की गई। अंतर्गत दलादली चौक के पास व्यवसायी सह राजनेता सुभाष मुंडा की उनके कार्यालय में घुसकर कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या की जाने की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसको लेकर नगड़ी थाना में थाना कांड संख्या 133/23 दर्ज किया गया और उक्त कांड के उद्भेदन हेतु सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का भी गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया गया और जो भी तकनीकी आसूचना एवं मानवीय आसूचना उपलब्ध थी उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अनुसंधान के अंतर्गत यह बात सामने आई कि सुभाष मुंडा जो मुख्य तौर पर ज़मीन के कारोबारी थे, ज़मीन के कारोबार से संबद्ध थे, उनका नगरी थाना अंतर्गत ही दलादली मौजा में 119 डेसिमल के एक भूखंड के स्वामित्व को लेकर वहीं के एक और जमीन कारोबारी छोटू खलको छोटू उरांव के साथ विवाद पिछले कुछ समय से चला आ रहा। इस 119 डेसिमल के अलावा एक और जमीन थी जो लगभग 90 डेसिमल का एक प्लॉट था, उसको लेकर के भी छोटू खलको के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसको लेकर मृतक के साथ विवाद चला आ रहा। ये 2 जमीन स्पष्ट तौर पर अभी तक ये भूखंड सामने आए हैं जिसको लेकर विवाद की स्थिति थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसको लेकर दोनों के बीच में जमीन को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी है, जिस पर अनुसंधान अभी किया जा रहा है। उक्त 119 डेसिमल जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से छोटू खलको ने सुभाष मुंडा का सहयोगी, उनके साथी कारोबार में संलिप्त रहा है, संलग्न रहा है, विनोद कुमार उर्फ कन्हैया, उसके साथ में एक डील की कि 119 डेसिमल ज़मीन अगर हमारे कब्जे में आ जाती है सुभाष मुंडा को की हत्या करने के पश्चात या उसको रास्ते से हटाने के बाद, तो उस ज़मीन में हम लोग दोनों ही आधा आधा हिस्सा उसमें कर लेंगे। तो एक तरीके से इन दोनों ने ही सबसे पहले प्लान किया, जिसमें कि इसका ड्राइवर सह पार्टनर अभिजीत पाड़ी, जो छोटू खलको का ड्राइवर सह पार्टनर है, वो भी इसमें शामिल था, जिसको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और वो भी इसमें एक तरीके से संलिप्त था। इसके पश्चात छोटू खलको और विनोद ने उसके एक करीबी कुख्यात अपराध कर्मी से संपर्क किया, जिससे यह डील हुई कि 15 लाख रुपए नकद उसे दिए जाएंगे और 10 डेसिमल ज़मीन, जो 119 डेसिमल का प्लॉट था उसमें से 10 डेसिमल ज़मीन भी उसको दी जाएगी। इसके आधार पर उस कुख्यात अपराध कर्मी के द्वारा शूटर्स के भी अरेंजमेंट किए गए और विनोद कुमार उस कन्हैया के द्वारा उक्त अपराध कर्मी को 3 लाख रुपए एवं छोटू खलको के द्वारा 1 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में उपलब्ध कराया गया। छोटू खलको के द्वारा एक देसी पिस्टल भी अपराध कर्मी को उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रयोग घटना को पारित करने के लिए हत्या के दौरान किया गया। छोटू खलको और विनोद कुमार के सहयोग से उक्त अपराध कर्मी और उसके शूटरों द्वारा घटना स्थल का जो है वो पूर्व से ही रेकी किया गया। पहले से ही लगभग ये प्लानिंग तकरीबन 20 दिनों के पहले की है और 1 हफ्ता पहले भी इसकी रेकी की गई। घटना की 1 दिन पूर्व भी इस बात की रेकी की गई कि किस प्रकार से सुभाष मुंडा का मूवमेंट रहता है, कब वो आते जाते हैं, क्योंकि विनोद उनका करीबी भी था, इसलिए उसे मूवमेंट की पूरी जानकारी भी थी। और यह बात भी निकल करके आई है कि जब घटना ये घटित हुई है 26 तारीख की संध्या को, उसके पहले भी विनोद का उस जगह पर मूवमेंट हुआ था। वहाँ पर होने के बाद उस घटनास्थल से निकल गया था और उसी के द्वारा छोटू को इस संदर्भ में सूचना भी दी गई। उसके पश्चात इन शूटरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के पश्चात छोटू खलको, विनोद कुमार, अभिजीत पाड़ी, ये सारे लोग उसके बाद
जो भी एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर उत्पन्न हुई, बहुत भीड़ भड़का हुआ और जमी और तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया गया, उसमें भी वो लोग वहाँ पर शामिल रहे। इसके पश्चात जब ये पूरे कांड का उद्भेदन हुआ तो पुलिस के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के दौरान छोटू खलको और इसमें जो अन्य इसके जो 2 सहयोगी हैं, इन तीनों को उपलब्ध हथियारों के साथ जो है नया सराय नगड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जो हम लोगों के पास बरामदगी है वो एक जो हत्या में प्रयुक्त 7.65 mm का एक लोडेड देसी पिस्टल है वो बरामद हुआ है, एक .22 का लोडेड रिवॉल्वर भी मिला है, एक काला रंग का पंप एक्शन शॉटगन भी मिला है और एक काला रंग का टेलीस्कोपिक लोडेड स्पोर्टिंग राइफल भी वहाँ से बरामद हुई। इसके अलावा 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं और जिस गाड़ी से ये लोग भागने के फिराक में थे वो गाड़ी भी एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इस प्रकार से इस पूरे कांड का खुलासा किया गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जैसा मैंने बताया, उनके लिए पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।